जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इससे पहले 1 to 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में आप लोगों को प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बारी और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो नाम है शांति निकेतन है से जुड़ा है, इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेराकोटा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति है, वह किस पदार्थ से बनी है? तो किस पदार्थ से बनी है आपको बताना है। यह कांस्य से बनी है। बाज का चित्रण किसने किया? बाज का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? मंसूर के द्वारा किया गया था। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आनंद वर्धक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण यानी कि रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है वर्णिका भंग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन से नगर का अंडरग्राउंड परिवेश संघन पोस्टर वाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लंदन, जो कि अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आमवंत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साल्वाडोर डाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध कौन था? तो किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध जो है वो कौन था, वह बताना है। तो वह निहाल चंद था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निहाल चंद्र किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध क्या था? चित्रकार थे वो। दुशाला ओढे योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जन्म से पूर्व यानी कि जातक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बसावन की बात की जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? वह थे जियोतो। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जियोतो जो इटली की गोथिक काल के चित्रकार के प्रमुख कलाकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर के महाराजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। तो यह कांगड़ा शैली से है। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का जो श्रेष्ठ अंकन है वह कांगड़ा शैली के द्वारा किया गया है। म्यूजिकल फॉर्म्स का चित्रकार कौन था? म्यूजिकल फॉर्म्स का बात हो रहा है यहाँ पे।
तो जॉर्ज रॉक जो है वह म्यूजिकल फॉर्म्स का चित्रकार था। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा ने बंबई के घाट कोपर में लियोग्राफी प्रेस शुरू की थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1894 में। 1894 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वशाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद्र जो थे वह किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, वह किस रूप में है? तो वह नटराज के रूप में भगवान शिव। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां जो है वह नटराज के रूप में भगवान शिव के प्रति आपको देखने को मिलेंगे। और आप यह हमें कमेंट में बताइएगा कि बादामी गुफा कहाँ स्थित है। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त। उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदाय की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष व स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा शैली में हुआ है। रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉप आर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु ने हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया? तो यह सन था ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 1937 से 38 के बीच में हुआ था। 1937 से 1938 के बीच में हुआ था। वे बशोली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। कौन थे वो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजा कृष्णपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कथकली किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो वह केरल का है। कथकली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वह केरल का है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा सचित्र पुस्तक किस चित्र भारतीय कथा पर आधारित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी महाभारत पे है। रज़्मनामा सचित्र पुस्तक यह भारतीय कथा पर आधारित है, वह महाभारत के पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुद्ध से संबंधित है। कामसूत्र की उस टीका में जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार थे, कौन थे वह? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में से किस रूप में मिलती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा शिल्प से मिलती है। भाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? भाववाद का मुख्य चित्रकार मातिस था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है? राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है? तो यह वह रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी टेम्परा। ऑप्शन नंबर बी टेम्परा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बशोली, गुलेर और कांगड़ा। पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या है?
ऑप्शन नंबर बी बिल बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? तो प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है वह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कैचिंग फिश। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? वह बनी थी कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल से शहशाह के संरक्षण काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? इसका राइट के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। मिस्किन जो अकबर के दरबार में एक निपुण पक्षी चित्रकार था। तो याद रखेंगे कि मिस्किन कौन था, वह प्रमुख पक्षी चित्रकार था। किसके काल में? तो वह अकबर के काल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? तो वह कौन है? तो राजा रवि वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राजसभा में द्रौपदी नामक प्रसिद्ध चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकार मनोहर किस शैली का है? तो चित्रकार मनोहर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई नहीं है। यह राजस्थानी चित्रकला की एक प्रमुख कला शैली मेवाड़ शैली को माना जाता है। तो चित्रकार मनोहर ये आपको मेवाड़ शैली का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ली चित्र भारत के किस भाग में मिलते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम दी कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ है? कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ है? यह ऑप्शन नंबर बी 1957। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रजा। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति यानी कि पीस किसके द्वारा बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिकासो के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित है? तो चित्रकला से संबंधित बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा, पहला में रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य और वर्णिका भंग, ये सभी क्या है, चित्रकला से संबंधित हैं। यहाँ है रूप है, भाव है, प्रमाण है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ पर उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय डैश को जाता है? तो यह किसे जाता है? ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुगल शैली की देन है। अलंकृत हाशिए जो देन है वह मुगल शैली की देन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कला में भाव की भूमिका क्या है? तो कला में भाव की भूमिका है अभिव्यक्ति हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए? इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी रोम से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक स्वरूप का था जिसमें मूवेबल टाइप का उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेटर प्रेस प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी शैली के में बने। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? तो वह पहाड़ी शैली में बने हैं। कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर आपको बताना है कि यह कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जागेश्वर। जागेश्वर में स्थित है यह। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में है। अजंता की जो सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां प्रदर्शित हुई थी वह क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, दरबारी चित्र। अकबर कालीन चित्रों की जो विशेषता थी वह दरबारी चित्र से थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को किस सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? तो स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है वह अति यथार्थवादी थे। स्तूप चैत्य विहार किस युग की देन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुंग काल की देन है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खरा चित्र है तो खरा चित्र क्या है आपको बताना है। तो खरा चित्र कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है उसे कौन सा चित्र बोलते हैं? खरा चित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? कोटा शैली का प्रमुख चित्र बताना है तो उपरोक्त में से एक से अधिक होता है। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था वह मंसूर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? काले रंग से चित्र को बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो यह नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो वह नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर को हुआ था और मुंगेर के बिहार में हुआ था। विलियम ब्लैक के एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह थे चित्रकार। विलियम ब्लैक एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? तो वह कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? तो बसहोली क्षेत्र जो है वह है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बसोली जो कि रावी नदी घाटी के स्थित एक छोटा सा राज्य है और जो अभी वर्तमान में आपको जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। जम्मू के कहाँ पे? कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो, जो कि दो ऐसे प्रमुख महान कलाकार थे, कार्यों को अधूरा छोड़ दिए थे। शीतनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक।
चित्रकला की इन शैलियों में से किसने परिचित गंदलाओं झील को प्रायः चित्रित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धर बनाया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सलेटी चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। घुमाना, नैन शुख, खुशाला, मानकू, फतू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा शैली के यह प्रमुख चित्रकार थे। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की गुफाएं हैं। वह कौन से हैं? तो पहला क्या है? चैत्य और दूसरा क्या है? बिहार। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। पहला क्या है? चैत्य। और दूसरा है विहार। अगला प्रश्न है हमारा, कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? तो कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ? उपयुक्त में से यहाँ पे इसमें कोई नहीं है। कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। अगला प्रश्न है हमारा, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या किसकी थी? हिंदू चित्रकारों की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अविग्नौन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिकासो ने। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। तो हमारा आज का प्रश्न आज कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और स्टेट का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और आप लोग बीपीएससी की तैयारी में लगे रहिए और सेट को देखते रहिए और अपने प्रश्नों को हल करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा हमें ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।